अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ सीनियर एंकर तारिक मतीन साहब। आज हम बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। पिछले दिनों हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन एक बार फिर कोशिशें जारी हैं। क्या बनेगा उस हवाले से इनकी राय जानेंगे और उसके बाद फिर 63A की तशरीह के लिए मजीद जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हंगामा बरपा है और उस मुतालिक भी अब बात करेंगे। सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। खासतौर पर तरमीम के हवाले से एक हल्ला मचा हुआ था और वो हल्ला ऐसा भी था कि जैसे हुकूमत को खुद भी पता था कि वो क्या तरमीम करने जा रहे हैं। तो अब वो ऐसा लग रहा था कि रुक जा, मुझे ये बताएं कि ऐसा लग रहा था कि हुकूमत को नहीं पता था कि वो क्या तरमीम करने जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा यकीन है? नहीं, यकीन भी था और लग भी रहा था कि वो खुद कह रहे थे। देखिए ना, क्योंकि बात यह है कि हुकूमत के अपने जो अरकान पार्लियामान हैं वो हुकूमत से पूछ रहे थे कि हम किस चीज पर वोट दे रहे हैं। और फिर आपको याद है कामरान मुर्तजा साहब की गुफ्तगू, बिलावल आए रात 2 बजे, पहले मुसव्वदा आया काले रंग के लिफाफे में, फिर बिलावल आए और बताया क्या है, मजबूरी है। ठीक है ना, तो ये वाला काम बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां नवाज शरीफ जो बेचारे लंदन इलाज करवाने जा रहे थे, फिर वहां से अमेरिका जाना था, तो वो अब जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, मुअख्खर हो गया। ठीक है ना, तो नहीं जा रहे वाला ये जो सीन है ये क्यों है? इसलिए कि आर्टिकल 63A का फैसला आएगा, उसके बाद तरमीम की तरफ बढ़ेंगे, तो ये तरमीम करनी है। अब मुझे बताएं, क्या आपको तरमीम की तमाम चीजें, तमाम शिक़ें आपको पता है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो बताया गया है कि मुजव्वज़ा जो तरमीम थी उस हवाले से जो ड्राफ्ट थे वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के सामने है, हतमी ड्राफ्ट किसी के सामने नहीं है। तो अब किसी को भी नहीं पता कि कौन से वाले सेक्शन की, कौन से आर्टिकल की तरमीम। देखिए, कहा यह जा रहा है कि एक अदालती शख्सियत, ताकतवर तरीन अदालती शख्सियत, एक बहुत बदतमीज वकील है जो उल्टे सीधी अंगुश्त वुस्ता भी जजेस को एक बार अदालत में दिखा चुका है। ठीक है ना, तो उसको अंगुश्त वुस्ता दिखाने पे वो कादिर है, तो वो बदतमीज वकील भी। फिर उसके बाद एक हुकूमत के जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, आप चूंकि इस बात को ज्यादा समझते हैं, आप कोर्ट्स कवर करते हैं, तो उनमें से एक बड़ा लॉ ऑफिसर भी। इन लोगों ने मिलकर इस तरमीम पे काम किया। फिर उसके बाद अब बताया जा रहा है कि कराची का एक वकील है, वो इस्लामाबाद के एक 5 सितारा होटल में बैठा हुआ है और वहां जी जो 3 लोग हैं इनकी जानिब से जो तैयार हुआ, हुकूमत के अजहान ने जो तैयार किया और जो कहा जाता है कि शायद ताकतवर हल्कों की तरफ से बन के आया था, उसकी नोक पलक संवारी गई और फिर उसके बाद अब या फिर हो सकता है कि यहां से बनने वाली की नोक पलक वहां संवारी गई और उसके बाद वो दे दिया गया। ये तरमीम है। ठीक है, अभी खबर ये आ रही है कि फजलुर रहमान साहब से उनको मुबारकबाद देने के लिए कि आप वापस अमीर बन गए अपनी जमात के, मोहसिन नकवी मुलाकात के लिए गए, तो पूछा गया वो मुसव्विदा क्या है, तो खबर यह आई है कि मोहसिन नकवी ने यह कहा कि मुसव्विदा वही है। अब बात क्या हो रही थी कि पीपल्स पार्टी अपना मुसव्विदा लाएगी, ठीक है, JUIF अपना मुसव्विदा लाएगी, कामरान मुर्तजा साहब उस पर बैठेंगे और फिर उसके साथ इसमें एक काम और होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चंद तरामीम दे देगी, तजवीज कर देगी और मिलकर काम होगा। ये पिक्चर है हमारे सामने, तो मुसव्विदा तो वही है। ये बात हो रही है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी क्या बता रहे हैं कि मेरी शहीद मां का वादा है मीसाक़े जमहूरियत में कि आईनी अदालत बनानी है। ठीक है, बिल्कुल। तो शहीद मां के बाद पहली हुकूमत किसकी थी? इनकी थी, पीपल्स पार्टी की। क्या उस असेंबली ने 5 साल पूरे किए थे? बिल्कुल पूरे किए थे। उसके बाद मीसाक़े जमहूरियत में दूसरी बड़ी जमात कौन थी? नून लीग। नून लीग। उसके बाद 13 से 18 हुकूमत किसकी थी? नून लीग की थी। क्या उस असेंबली ने 5 साल पूरे किए थे? बिल्कुल पूरे किए। उसके बाद PTI की हुकूमत आई, लेकिन उसके बाद 16 महीने की हुकूमत किसकी थी? इन लोगों की मुश्तरका हुकूमत थी। तो क्या अपनी शहीद मां का वादा पूरा करने के लिए 10 साल 120 महीने और 16 महीने, तो क्या ये 136 महीने कम थे जो अब चंद दिनों में ये काम करना है? ठीक है, 136 महीनों में देखिए, आपके कोई तकरीबन 12 साल में जो काम आपने नहीं किया और अब भी 12 साल में जो काम नहीं किया वो आपको चंद दिनों में करना है। क्यों करना है? क्योंकि अब सूट करता है। काजी फाइज ईसा को लाकर बिठाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, एक अदालत लाकर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। तो सब कुछ तबाह करने का मंसूबा है पाकिस्तान का निजाम इंसाफ। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट करती है, जो फौज करती है, जो जर्नैल करते हैं, वो तो है ही ना ताकतवर,
बंदूक बरदार हैं, तो जब वो ताकतवर हैं तो जो वो करेंगे, उसमें मैं आप कोई क्या कर लेगा। लेकिन इन बंदूक बरदारों के सामने, इन ताकतवरों के सामने होना क्या चाहिए था? मतलब अय्यूब से लेकर मुशर्रफ तक बंदूक बरदार बराह रास्त आते रहे, उसके बाद पसे पर्दा आते रहे, ठीक है। तो जो अदालत को करना था वो तो अपना काम करती। इस मुल्क में मैं हमेशा कहता हूं सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ी मुजरिम इस मुल्क की अदालत है, इस मुल्क के जज साहिबान हैं। और अब तो जिस तरह से वो साबित हो रहा है वो मेरे और आपके सामने है। एक वक्त आपको याद होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे काजी फैजी साहब हैं, उनको चीफ जस्टिस नाम बनने दिए जाए, उस हवाले से जो रेफरेंस भी गया अदालत में, लंबी केसेस भी चलते रहे और वो खुद भी 4-6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के बजाय अपने चैम्बर में बैठ के काम करते रहे। तो अब उनको उनके ऊपर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट कैसे मेहरबान हो गई अचानक कि जी अब अगर मुस्तकबिल में भी अगर फेडरल कोर्ट बनती हैं तो उनको ही रखा जाए? तो ऐसी क्या वजह हो सकती है? या फिर काजी फैजी साहब को ऐसा क्या नजर आ रहा है आपके हिसाब से जिससे वो समझते हैं कि जी जो हुकूमत फैसला करी वो बिल्कुल दुरुस्त है? देखिए, एक आदमी है, उस एक आदमी की कही हुई तमाम बातें सच हो रही हैं। उसने कहा था जब मैं इन पे हाथ डालूंगा ये सबके सब एक हो जाएंगे, ठीक है। तो इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठिकाने लगाने का जो काम है वो काम क्या अवाम में ये लोग कर सके? नहीं कर सके। उस काम में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा किसने डाला? बल्ले का निशान छीन कर जिस तरह से मजालिम होते रहे उन पे खामोश रहकर वो काजी फैजी साहब ने डाला। और अब भी मजीद उस काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर करने का काम। ये अदालतें जब सब उस अदालत के नीचे आ जाएं, इमरान खान को सजाएं हों और फिर वहां काजी फैजी साहब बैठे, मुझे तो ये मिशन नजर आता है। अल्लाह करे मैं गलत हूं, अल्लाह करे आप गलत हों, लेकिन ताकतवरों का ये मिशन कि पीटीआई को ठिकाने लगाना, इमरान खान को ठिकाने लगाना, तो काजी फैजी साहब से ये काम करवाया जाए। तो ये मुझे मिशन नजर आता है। पीपल्स पार्टी को वहाँ क्या फायदा नजर आ रहा होगा? नून लीग को क्या फायदा नजर आ रहा होगा? या ऐसी उनकी कोई मजबूरी है जैसे वो सारी बातें कबूल कर रहे हैं जिसको वकला नहीं मान रहे, जजेस नहीं मान रहे, वो जो साहिब इल्म लोग हैं पाकिस्तान के वो नहीं मान रहे ऐसी तरमीम को? तो पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, नून लीग बड़ी जमात है। मैं आपसे कोई काम करवाना चाहूँ और वो काम करवाने के लिए मैं आपको दे दूं किसी एक मौके पर कोई 10-12 करोड़ रुपए, और उस 10-12 करोड़ को देकर मैं आपका मेहरबान बन जाऊं, लेकिन फिर किसी मौके पे आपको पता चले कि अब उस 10-12 करोड़ की जो वीडियो है या वो 10-12 करोड़ देने का जो सबूत है वो मैं सामने उठा के रख दूंगा, तो गंदा कौन होगा? आप गंदे होंगे जिसको दिया, ठीक है। जब आप गंदे होंगे तो फिर मैं आपसे जो जो करवाना चाहूंगा वो सब करवा लूंगा। तो किस तरह से इन लोगों को फॉर्म 47 पे जितवाया गया है? अगर ये सारी चीजें, कराची में एक सीट नहीं जीती कोई भी जमात सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और 17 सीटें मरकज में नून लीग जीती, इंटीरियर सिंध से पीपल्स पार्टी कुछ सीटें जीती। ये इन लोगों की इंतखाबी हैसियत है। ये इंतखाबी हैसियत वो ताकतवर हल्के सबके सामने रख दें। क्या ताकतवर हल्कों का कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा किसका? जिनको सीटें मिली थी। और वो जितने गंदे हो चुके उससे कई गुना ज्यादा गंदे हो जाएंगे। तो अब वो क्या है? कौन है? मजबूर। बिलावल भुट्टो सरदारी ये वर्ड दे चुके, वो मजबूर है। तो मजबूरी का खेल है सारा का सारा, और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको पहले वो जो लॉलीपॉप था वो दे दिया गया, और लॉलीपॉप देते वक्त इनकी वीडियो बना ली गई या इनके सबूत हासिल कर लिए गए। अब वो सबूत सामने आ जाएं तो ये सबके सब हो जाएंगे गंदे, सॉरी मजीद गंदे, मैं माजरत चाहता हूं, मजीद गंदे हो जाएंगे। तो ये गेम है, उससे बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर आगे अगर ये तरमीम हो जाती है, अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आवाम में कैसे जाएंगे? आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे जी वो जो कर रहे हैं या करके आए वो बिल्कुल ठीक था? 12 बजे से 1 बजे तक ये क्या बनता है घड़ी में? एक उर्दू में, इंग्लिश में आवर कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? एक घंटा। ठीक है ना? तो इनको क्या परवाह है? ठीक है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, क्या इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ आवाम के साथ हुआ, मतलब सादुल्लाह जान बलोच कह रहा है कि जी मेरी बीवी को, मेरी बीवी की खाला को उठा के ले गए, इनको कोई फर्क पड़ा? एक MNA के 16 साल के बच्चे को ले गए, प्लास से उसका गोश्त नोचा गया, उसकी मां को फोन पे सुनवाया गया। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को कोई फर्क पड़ा? कौमी असेंबली के अंदर नकाबपोश आए और आके लोगों को गिरफ्तार करके ले गए, क्या इन लोगों को कोई फर्क पड़ा? बिजली की कीमतें ये लोग 16 रुपए के यूनिट से 12 रुपए के यूनिट पर ला रहे थे, वो 70 रुपए प्लस पे पहुंच चुकी, इन लोगों को कोई फर्क पड़ा? 12 बजे से 1 बजे तक जो होता है उसको क्या कहते हैं?
1 घंटा। 1 घंटा। तो इन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? इन लोगों को नवाज शरीफ अपनी 40 साल सियासत दफन कर चुका, ठीक है, अपनी बेटी की इंटर्नशिप के लिए। तो इनको खाक फर्क पड़ेगा ये सब के सब। और जिस तरह से नवाज शरीफ आप देखिए ना, आरओ ने इनकार कर दिया, सुबह 6 बजे आरओ बदल गया। इतना नंगा काम कभी पाकिस्तान में हुआ है? तो ये जो काम किया गया है वो इनको बताया गया एक दफ पकड़ के ना, सजना ए महफिल असम तेरे लिए सजाई है, तो ये लोग मान गए। अब उसके बाद इनको नजर आ रहा है कि नहीं, मतलब लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तो अब तड़प तड़प के दिल से आग ही नहीं निकल सकती। तो उजड़ चुके, मतलब लुट चुके, और अब उसके बाद वो सयाद से मोहब्बत हो गई है, सयाद से मोहब्बत हो गई है, कैद में रहना मजबूरी है और वगैरह ना, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो ये वाली हालत है इन लोगों की। अब मुझे एक और चीज बताइए आप, ये लोग क्या करने जा रहे हैं? आईनी तरमीम, ठीक है। मीसाक़े जमहूरियत में किया गया वादा, ठीक है। मीसाक़े जमहूरियत की जो शिक़ें हैं उसमें यह भी शिक़ शामिल थी कि एजेंसियों के तहत फौज के एस्टैब्लिशमेंट के जरिए गिराई गई बनाई गई हुकूमतों में हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है। मिलिट्री लैंड, कैंटोनमेंट के अखराजात, इन तमाम चीज़ों का ऑडिट होगा। अब उसके बाद हमें क्या पता चलता है, वो जो शकरपड़ियां के पीछे कुरी एनक्लेव है, 10,000 कनाल जमीन वहां दे दी गई है। मरगला के नीचे मुनाल खत्म हुआ है, लेकिन मरगला पे नीचे काम हो रहा है। ये हॉक्स बे के पास 6,000 कनाल जमीन, ये वो जमीन भी दी जा रही है। फिर उसके बाद डीएचए सिटी में एक टेलीविजन चैनल का एक काम है बड़ा ठीक ठाक, उसे क्या कहते हैं, रंगूना कहते हैं, बगुना, अच्छा लगुना कहते हैं, ओके। तो वो आप चीजें देख रहे हैं, देखिए ये सब के सब मजबूर हैं, सब के सब काने हैं। तो एक हैं जो काने नहीं हैं, और वो हैं पाकिस्तान के अवाम। वो अवाम बाहर निकल रहे हैं, वो पिंडी में निकले, वो आज फैसलाबाद में निकले, वो मियांवाली में निकले, वो बहावलपुर में निकले, कराची में निकले अभी जी। वहां शुरू हुए प्रेस क्लब से मज़ार कायद तक आए, हजारों की तादाद में आए और इत्मीनान से आके अपना एहतजाजी मुजाहिरा करके चले गए। तो ये जो काम है ना, ये अवाम मजबूर नहीं है, ये बड़ी मुसीबत है इस वक्त। और बाकी मीसाक़े जमहूरियत वगैरह ढकोसला है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया ये जो पूरा 12 साल का सफर है, इस सफर में क्यों नहीं किया। बिल्कुल, चलें, आपका बेहद शुक्रिया। वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सामने रखी, और वो जो लोग समझ रहे थे कि शायद तरमीम पीपल्स पार्टी या नून लीग की मजबूरी नहीं है, अब उनको भी समझ आ गया होगा कि नून लीग की मजबूरी है या नहीं है, और पीपल्स पार्टी को उससे क्या फ़ायदा होगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया।